आजकल तो हर आदमी इतिहासकार है। हम्म। अपने डेटा को वो डेटा मानता है और दूसरे के डेटा को बोगस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मानता है। लेकिन यहां पर एक आदमी जो वाकई में चीजों को जानना चाहता है, उसके लिए क्या तरीका है, कैसे वो किसी भी तथ्य की पुष्टि करे? हर व्यक्ति आज इतिहासकार अपने आप को समझता है। इसकी एक तो ये वजह है, कम से कम हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इतिहास से एक तरह से राजनीति का एक बहुत ही जरूरी टूल बन गया है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करनी है तो वो कुछ ना कुछ इतिहास से कुछ चीज़ों को लेकर आकर लोगों को अपने ओर जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आप चाहे पान दुकान से लगा के सड़क, मोहल्ले, घर, परिवार, हर जगह आपको लगेगा कि इतिहास की बहसें चल रही हैं। वास्तव में वो इतिहास की बहसें नहीं है, वो एक तरीके का जो एक माहौल बना हुआ है कि हमको कुछ अपनी पुराने अतीत की बातें करने में या किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, तो एक जो प्रवृत्ति बन गई है ये उसका एक मुजाहिरा है। दूसरी एक चीज जो हम समझें कैसे कि सच क्या है और क्या सच नहीं है। कैसे वैलिडेट करें? हाँ, मैं झूठ तो नहीं कहूँगा कि वो झूठ है, लेकिन क्या सच है और क्या सच नहीं है। पिछले 15 सालों से मुझे लगता है जो एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कुछ सुझाव दूंगा कि आप किसी व्हाट्सएप मैसेज को या किसी पॉडकास्ट को या किसी वीडियो को, उसमें कितनी सच्चाई है इतिहास के बारे में। मान लीजिए वो गांधी के बारे में कुछ कह रहा है या अकबर के बारे में कुछ कह रहा है, तो जो वो कह रहा है उसकी सच्चाई कितनी है, हो सकती है। आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को ये देखिए कि जिसने ये मैसेज लिखा है उसने अपना नाम और पता उसमें लिखा या नहीं। अगर वो अपना नाम नहीं खोल रहा है तो आप इसको एक तरह का प्रोपोगंडा मानिए। ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि जैसे चाणक्य के उपदेश या ऐसे चला करता है ना। दूसरी चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वीडियो होता है उसमें बोलने वाला अपना नाम भी बताता है, अपने बारे में भी बताता है। तो थोड़ा सा जहमत करिए कि जो वो बंदा है, जो वो बोल रहा है या जो उसने अपना नाम खोला है, क्या वह उसकी शिक्षा दीक्षा इतिहास विषय में हुई है। ऐसा तो नहीं कि वो आईटी ग्रुप में है और या किसी और काम में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो इतिहास में भी जो है अपनी कुछ बात ऐसे बोले जा रहा है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि अलग अलग बिजनेस के लोग भी इतिहासकार हुए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन फिलहाल जो ये सोशल मीडिया में ये आंधी चल रही है इतिहास की, उसमें बहुत बार इतिहास को एक टूल बनाया जा रहा है कि लोगों के बीच में बातचीत के मुद्दे क्या रहें यह लोग न तय करें। सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसा विषय दे दिए जाएं कि जिस पर हम अपनी चोंचें आपस में लड़ाते रहें और कभी खुश और कभी दुखी होते रहें। इस तरीके से आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज या किसी भी उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि आपको जहमत करनी पड़ेगी। आज को तो गूगल है, आखिर बोल ग्रोक है। कौन रहा है, बता कौन रहा है, उसकी हाँ क्या हाँ हाँ क्रेडिबिलिटी है? हाँ, मतलब वो क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो आज से 2 साल में ही इतिहासकार हो गया है। एक हमारी मेथोडोलॉजी होती है सच को जानने समझने के लिए। एक पूरा हम एक इतिहास की पद्धति होती है, उससे जब तथ्य को गुजारते हैं तब हम कुछ कह पाते हैं कि ऐसा ही हुआ था। और बाकी केवल सूचनाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इतिहास में इस तरह से सोशल मीडिया में आते हैं वो कही सुनी बात पे आ जाते हैं। ठीक है। और जब एक बात पहले किसी ने कही सुनी आधार पे कही, दूसरा जो है अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला है बंदा तो वो और ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है। तो धीरे धीरे एक जो एक प्रोपोगेंडा होता है, एक जो झूठ होता है, वह लोगों को बार बार, जैसे कहते नहीं कि बार बार कोई झूठ सुनोगे तो वो सच लगने लगता है। तो इतिहास के साथ भी दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। सर, आपने यहाँ पर कहा कि राजनीतिक पार्टियां हम्म। इतिहास को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही हैं, हाँ हाँ और अगर वो इतिहासकार को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर रही हूं, हाँ। तो क्या इतिहासकारों की भी अपनी लॉबी होती है? एक इतिहासकार इस लॉबी का, दूसरा इतिहासकार दूसरे लॉबी का। क्या ये वाकई में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो इतिहास लिखने वालों की लेखनी पे भी क्या इसका फर्क पड़ता है? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग सोच के हिसाब से इतिहास लिखते हैं। मेरे तो कहने का मतलब है, चाहे वो सत्ता हो, राजनीतिक पार्टियां हो, एक शासक हो, क्या
इनके इन्फ्लुएंस में भी इतिहास लिखा जाता है और वो अपने हिसाब से एक नैरेटिव सेट करते हैं इतिहास में। पहली बात तो भारत में लोकतंत्र है, वो 5 साल 10 साल 15 साल की अवधि के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, तो वह निश्चित है कि वो इतिहास को अपने हिसाब से कुछ पक्ष में करना चाहती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतिहास लेखन हमारे देश में और बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया में एक बहुत ही व्यवस्थित और सुदृढ़ ज्ञान की एक ये परंपरा है। तो उसमें आप कुछ समय के लिए तो थोड़ा बहुत हेर-फेर कर सकते हैं कि जैसे पाठ्यपुस्तकों में आपने इतिहास अपने मर्ज़ी का लिखवा दिया। जिन इतिहास के पात्रों को हम नहीं पसंद करते हैं, जैसे अकबर हैं, तो अकबर को अगर कोई सत्ता पक्ष नहीं पसंद करता है, तो वो पाठ्यक्रम से हटा देगा। लेकिन वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका इतिहास विषय पे कोई बहुत ही बड़ा गंभीर असर मुझे नहीं लगता।